तो आज मैं एक नई मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके स्टार्ट में हमें अपना हीरो बोल रहा होता है कि ये दुनिया एक हायरार्किकल सोसाइटी है। और इसी को हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो एकदम भगते हुए जा रहा होता है, उसे तेज तेज सांस ले रहा होता है और बोल रहा होता है कि हर कोई इसे छुपाना चाहता है या फिर इससे मुकरना चाहता है, पर सच तो यही है कि ये दुनिया एक हायरार्किकल सोसाइटी है। और वो एकदम तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा होता है भागते हुए, उसके पीछे एकदम स्टूडेंट्स पड़े होते हैं। वो सभी इससे बोल रहे होते हैं, "विंग सैंगबू दौड़ना बंद कर।" एक-दूसरे से बोल रहे होते हैं, "यार ये इतना ज़्यादा तेज़ क्यों दौड़ता है? तू वहीं पे रुक जा, तू हमें सुन रहा है?" और उसे रोकने के लिए बोल रहे होते हैं। तो अपना हीरो एकदम पीछे की तरफ मुड़ता है, तो वो सभी इससे बोल रहे होते हैं, "मैंने कहा ना तुझसे कमीने, तू वहीं पे रुक जा।" लेकिन अपना हीरो इसी के बाद सीधा एक पंच मारता है जो उसके पीछे आ रहा होता है और हमें दिखाता है वो सीधा ज़मीन पे जा गिर जाता है। उसके दोस्त उससे बोल रहे होते हैं, "चैंगू वो ये क्या? ये तो सच में बहुत ज़्यादा पागल हो गया है। हम सब दोस्त तो सिर्फ तुझसे बात करना चाहते हैं और तू ऐसे भाग रहा है हमसे।" और एकदम भागते हुए जा रहे होते हैं उसकी तरफ और उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अपना हीरो रुकता नहीं है। वो सीधा जंप मार के रेलिंग पकड़ने के लिए जा रहा होता है और वो उसे क्रॉस करने ही वाला होता है और वो एकदम बाहर की तरफ आ रहा होता है। तो हमें दिखाते कोई उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। और जब अपना हीरो एकदम भागने के लिए जा रहा होता है, वो फेल हो जाता है और सीधा ज़मीन पे आके गिर जाता है। उसी के बाद उसके सारे जो लड़के होते हैं, वो सभी के सभी उसे पैर से मारने लगते हैं और एकदम कुचल रहे होते हैं। और अपना हीरो मन में सोच रहा होता है, "फ़क! आखिर मैं इनके साथ कल घूमने गया ही क्यों था? मुझे जाना ही नहीं चाहिए था इनके साथ।" और वो सभी लड़के इसे मार रहे होते हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि इन गरीबों के साथ मैं गया ही क्यों था? नहीं, पर सबसे पहले क्यों क्यों? मैं ही क्यों? मुझे ही यहाँ होना ज़रूरी था क्या? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था शुरुआत से ही। आखिरकार क्यों मुझे इन कमीनों के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ रहा है? क्यों? और एकदम वो चिल्ला के गुस्सा हो रहा होता है, तो हमें दिखाते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक आ रही होती है और इसी के बाद इन सभी को एकदम इलेक्ट्रिक का शॉक लग रहा होता है। ये सभी चिल्ला रहे होते हैं और जो उसे लात मार रहे होते हैं, वो सभी की सभी ज़मीन पे गिर जाते हैं और ये लड़का जो पीछे खड़ा होता है, बोल रहा होता है इनसे, "क्या क्या हुआ? ये इन्हीं के साथ हो क्या रहा है?" और एकदम घबराते हुए उन्हें देख रहा होता है, एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि आखिरकार ये एकदम ये हुआ क्या? और जो उसे किक मार रहे होते हैं, वो एकदम ज़मीन पे गिर जाती हैं, उन्हें होश नहीं होता। उसका अपना हीरो खड़ा होता है और एकदम खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद देखते हैं कि दूसरा लड़का आता है, उसे किक मारने के लिए जा रहा होता है, बोलता है कि मैंने बोला तुझसे खड़े होने के लिए कमीने, ज़मीन पे गिर। तो अपना हीरो एकदम सामने की तरफ देखता है और अपना हाथ एकदम आगे की तरफ बढ़ाता है और सीधा उसके पेट पे रख दिया होता है उसने अपना हाथ। इसी को हमें दिखाते हैं वो सीधा पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है, बहुत दूर जाके गिरता है और एकदम अपने पेट को पकड़ के ज़मीन पे डला होता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है कि नहीं मेरी रिब्स ऐसा लगता है कि वो टूट गई। तो जो ये लड़का इनको बॉस होता है, वो वहीं पे खड़ा होता है, बोल रहा होता है, "क्या? ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ?" और इसी को अपना हीरो अपना हाथ को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, "क्या? ये क्या है?" तो हमें दिखाते हैं उसके हाथ से इलेक्ट्रिक सिग्नल से निकल रहे होते हैं और इसी के बाद हमें दिखाते हैं 2 साल पहले, जहाँ पे सभी बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल की तरफ। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लग्ज़री कार आके रुकती है। तो उसमें से एक लड़का निकल के एकदम सामने की तरफ जा रहा होता है और उसके सामने एक लड़की होती है, वो उसे बुला रहा होता है और बोल रहा होता है, "चोई इंजो।" और ये लड़की उसकी तरफ देखती है तो बोलती है, "ओह हाँ, सीजुन कैसे हो तुम?" और फिर वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तो वो लड़की उससे बोल रही होती है कि जब ये टर्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग हाई स्कूलर बन जाएँगे। तो सीजन बोलता है उससे कि क्या तुम इसके बारे में एक्साइटेड हो या नर्वस हो? तो चोई उससे बोल रही होती है कि पहले किंडरगार्टन, फिर एलिमेंट्री, फिर मिडल और अब हम हाई स्कूल तक पहुँच गए। हाँ, अच्छी बात। और ये लड़का एकदम साइड में देख रहा होता है, इसके बाद वो बोलता है, "ओह! सोन यूना भी यहाँ पे आ गई है।" तो हमें दिखाते हैं एक लड़की और आ रही होती है कार में से और फिर वो कार उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है और एकदम सामने की तरफ आ रही होती है। तो चोई उससे बोलती है, "ओह! हाँ, हेलो कैसी हो तुम?" और फिर सुजीन बोलता है उस लड़की से कि देखो चोई सुबह-सुबह मुझे डरा रही है स्कूल के बारे में बोल के। ये बताओ कि तुम क्या फ़ील करती हो कि जब हम हाई स्कूलर बनेंगे तो तुम्हें कैसा लगता है इसके बारे में? तो यूना उससे बोलती है कि मुझे कैसा लगता है? वैसे सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा डेली देखना पड़ेगा। बस मैं ऐसा ही फ़ील करती हूँ। तो फिर सुजीन बोलता है उससे कि ये क्या बोल रही हो तुम? उसी के बाद ये दोनों लड़की एकदम सामने की तरफ देखती हैं। तो हमें दिखाते हैं सामने कोई जा रहा होता है, एकदम ऊपर होता है इनसे। तो फिर चोई बोलती है, "यो देखो वहाँ पे सेंगवू है।" और यूना भी बोली होती है कि हाँ, वो हमेशा से जल्दी आ जाता है। ऐसा लगता है कि हम सबसे आगे सेंगवू ही रहेगा। वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्कूल में। वो है सेंगवू और ये हमें दिखाता है अपना हीरो एकदम पीछे की तरफ देख रहा होता है। और सुजीन भी एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसके इंटेंशन कुछ अच्छे नहीं लग रहे होते। तो हमें दिखाते हैं यूना एकदम आगे की तरफ जाती है और वो बोलती है उससे कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। स्टूडेंट प्रेज़िडेंट, मैंने सोचा था कि तुम कोई आइडल हो या और कोई, मुझे तुम लग ही नहीं रहे थे कि तुम स्कूल से हो। तो चोई उससे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल के बच्चों को
कुछ पार्टी दे रहे हो? क्या हमारे लिए कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास? तो यूना इसी के रिप्लाई में उसे बोलती है, क्या ये बात सच है? वैसे मैंने तुम्हें बड़ा किया बचपन से और तुम मुझे ही भूल गई। तो सैंगू उससे बोल रहा होता है, ओहो बुरा मत मानो। वैसे मेरी जगह मेरे डैड तुम सबको पार्टी दे रहे हैं आज फैमिली गैदरिंग पे। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? और उसने एकदम सुजिन के कंधे पे हाथ रख दिया होता है। तो यूना बोल रही होती है उससे कि ये तुम्हारे डैड की मनी है, तुम्हारी नहीं। और चोई उसे बोल रही होती है कि बर्गर बर्गर चाहिए मुझे। और सुजीन अपनी साइड में देख रहा होता है तो वहाँ पे सेंगू का हाथ होता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है इसे देख के। इसी के बाद वो अपने हाथ एकदम ऊपर उठाता है ताकि सेंगू का हाथ हटा सके वो अपने कंधे से। और वो बोल रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स गैदरिंग पे आ जाएंगे पर मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे आ पाऊंगा। तो चोई बोलती है, क्या? पर क्यों? और यूना भी उससे पूछ रही होती है कि इसका क्या मतलब है। और फिर यूना बोलती है कि यहाँ पे हम सभी की फैमिली एक दूसरे से मिलती है और इसे कोई भी मिस नहीं करता। क्या तुम हमारे ट्रेडिशन को तोड़ना चाहते हो? आखिर ये है क्या? तो हमें दिखाते हैं सेंगू एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और अपने हाथ को देख रहा होता है जो उसने एकदम पीछे की तरफ हटा दिया होता है। उसी के बाद सेंगू बोलता है उससे, यो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है पर ज़रूर आने की कोशिश करना वहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं कि हम डैंगमंग हाई के अंदर एक्सेप्टेड हो गए हैं। तो ज़रा ये सोचो कि उन्हें कैसा लगेगा कि उनका बेटा वहाँ पे नहीं आया जहाँ पे हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सुजीन उससे बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है चलो मैं देखता हूँ आ पाऊँगा या नहीं। तो फिर यूना बोल रही होती है कि मैं बैट लगा सकती हूँ कि ये एक्टिंग कर रहा है वहाँ पे ना आने की, पर ये देखना ही ज़रूर वहाँ पे आएगा। और सभी हंस रहे होते हैं ऐसे ही। और फिर इसके बाद चोई बोलती है कि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा रिच किड डैंगमंग हाई स्कूल में अटेंड करने वाले हैं। और फिर यूना बोल रही होती है कि हाँ ये बात तो सच है। मैंने अपने डैड से सुना है कि उनके सारे दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, उनके बच्चे वहीं से ग्रेजुएट हुए हैं। और अपना सिंबू एकदम पीछे की तरफ देख रहा होता है। उसका बोलता है, सिजुन। और सिजुन एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या क्या हुआ। तो फिर हमें दिखाते हैं अपना सिंबू एकदम उसके कंधे पे हाथ रखता है। और सेजून सोच रहा होता है क्या ये क्या है। तो इसी को हमें दिखाते हैं अपने सिंगू का एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है। और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम वहाँ पे आओगे। सही बोल रहा हूँ ना मैं? और सेजून उससे बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? तो सिंगू बोलता है कि तुम वहाँ पे आओगे फैमिली गैदरिंग में। और फिर सेजून बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना कि मैं देखता हूँ। और इसी का वो हाथ हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिंगू अपना हाथ हटाता नहीं है, उसे और दबा देता है। और वो एकदम बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना तुम वहाँ पे आओगी। तो इसी के रिप्लाई में सुजैन कुछ नहीं बोल पाता और वो एकदम चुप हो गया होता है। और अपना सिंगू एकदम उसके पास आता है, बोलता है कि ठीक है ना। तो सुजैन उससे बोलता है कि हाँ ठीक है मैं आऊँगा, बस मैं ये कह रहा था कि। तो सिंगू उसकी बात नहीं सुनता, उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि बस मैं यही सोच रहा था। तो आज रात हम लोग अच्छे से डिनर करेंगे, तुम मेरी बात समझ गए ना? और सेजून इसके रिप्लाई में बोलता है कि हाँ ठीक है। और उसको हमें दिखाते एक बास्केटबॉल आ रही होती है और वो सीधा सिंगू के सिर के पीछे लगती है बहुत तेजी से। तो अपना सिंगू वहीं पे खड़ा होता है, वो सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ। तो हमें दिखाते हैं वहाँ से पीछे से दो स्टूडेंट आते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम ठीक हो ना, सॉरी हमें माफ़ कर दो कि ये गलती से हुआ है। तो अपना सिंगू वहीं पे खड़ा होता है, वो उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। उसका सिंगू एकदम बॉल को उठाता है और एकदम गुस्से में लग रहा होता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहता, एकदम स्माइल करके उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। और बॉल उन्हें पास कर देता है उसका, वो बोल रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम एक्साइटेड हो कि वैकेशन शुरू हो रही हैं, पर बास्केटबॉल इतनी सुबह ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वो लड़के बोल रहे होते हैं इससे कि हाँ हम जानते हैं, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो फिर सिंगू उनसे कुछ नहीं कहता उसका, वो बोल रहा होता है अपने दोस्तों से कि चलो चलते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर। और चोई उससे बोली होती है कि क्या तुम यहाँ पे कुछ अपने आप को दयावान दिखाना चाहते हो क्या? और यूना बोली होती है कि तुम्हें उनसे कुछ कहना चाहिए था, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत ज़ोर से लगी होगी। तो फिर सिंगू उससे कुछ नहीं बोलता, वो एकदम आगे की तरफ जा रहा होता है। और इसी को अनाउंसमेंट होती है कि सभी के सभी बच्चे, आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारी वेकेशन सेरेमनी जल्दी शुरू होने वाली है, इसलिए जल्दी ऑडिटोरियम के अंदर आ जाएं। तो इसी के बाद हमें दिखाते हैं सभी बच्चे ऑडिटोरियम के अंदर आ गए होते हैं और वो लाइन बना के खड़े हो गए होते हैं। तो हमें दिखाते हैं कोई सीढ़ी के ऊपर जा रहा होता है और एकदम स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसको हमें दिखाते ही अपना हीरो ही होता है जो एकदम अनाउंस कर रहा होता है कि हाँ, तो फिर अब हम शुरू करते हैं अपनी विंटर वेकेशन सेरेमनी। तो फिर मैं आप सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप सभी लाइन बना के खड़े रहें और प्लीज़ शांत रहें। और मेरी बात मानने के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे सुजैन भी खड़ा होता है उन बच्चों के बीच में। और वहाँ पे यूना और चोई भी खड़े होते हैं। उसका सिंघू बोलता है कि अब प्रिंसिपल सर आ रहे हैं अपनी स्पीच देने के लिए। तो फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं इन सभी से कि हेलो स्टूडेंट, जैसे ही हमारी विंटर वेकेशंस एंड होंगी उसी के बाद तुम सभी बच्चे हाई स्कूल के अंदर एंटर कर लोगे।
और क्या आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो सच में रास्ता शुरू होता है, वो हाई स्कूल से शुरू होता है। और ये बिल्कुल सच है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। इसी वजह से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी वेकेशंस को अच्छे से एन्जॉय करेंगे। और जब आप यहाँ से एक बार ग्रेजुएट हो जाएँगे, उसका मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो आपको हमेशा सफलता दे, आप कभी भी पीछे ना गिरें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आप सभी बच्चे ये बात तो जानते ही होंगे कि हर कोई एक हाई रैंकिंग स्कूल में जाना चाहता है। पर जो लोग नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए मेरे पास एक ही शब्द है कि आप जहाँ पे भी हों, जैसे भी हों, जिस भी हालात में हों, बस हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क एक दिन आपको ज़रूर पे करेगा। और ये स्पीच सुन के सभी बच्चे एकदम बोर हो गए होते हैं, वो एक-दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो उसका हमें दिखाता है अपना सिंघू, उसे भी उबासी आ रही होती हैं, वो भी एकदम सोने के लिए तैयार होता है और मन में सोच रहा होता है कि प्रिंसिपल प्लीज़, ये आप मत कहिए भी कि पीछे नहीं गिरोगे, पीछे नहीं छूटोगे, हाई रैंकिंग स्कूल ये सब वगैरह-वगैरह। क्या आप जानते हैं जो आप ये सब कह रहे हैं वो बच्चों को और ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आपको कम से कम उन्हें ईज़ी फ़ील कराना चाहिए और उन्हें सियोल के हाई स्कूल में भेजने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप इतना ज़्यादा खुल के बात करेंगे, तो उससे इनका कुछ नहीं होगा बल्कि मेरे जैसे बच्चों को ही और ज़्यादा बुरा लगेगा। और उसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद वो बोलता है कि आप ये मत कहिए कि आप जिस भी माहौल में हों, कहीं भी हों, मेहनत करिए, आप लोगों का भला होगा। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे अमीर परिवार से नहीं हैं और हम सभी ये जानते हैं कि हमारा फ्यूचर पहले ही सेट हो चुका है। क्योंकि हम में से कुछ ही और वो अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बोल रहा होता है। उसका वो बोलता है कि एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर एन्जॉय कर सकते हैं। तो उसका ऊपर की तरफ देखता है और वो बोलता है कि हाँ, एक ब्राइट फ्यूचर। और उसके बाद दिखाते हैं वो अपने घर पे आ जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर उसका घर होता है। उसका हमें दिखाते हैं शंभू एकदम आँखें फाड़ के आगे की तरफ देख रहा होता है। तो हमें दिखाते हैं वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं, बोल रहे होते हैं कि ये कमीना मेरे पैसे वापस दे, जो मेरा पैसा तूने गँवाया है वो मुझे वापस दे कमीने। और उसके सामने हमें दिखाते हैं उसकी मॉम होती हैं, किसी ने उनके बाल पकड़े होते हैं, वो बोल रही होती हैं उससे कि हम क्यों दें तुझे पैसे वापस, वो इन्वेस्टमेंट थी, वो तूने खुद की थी। और उसी के बाद में दिखाता है सिंघू के डैड जिनके बाल किसी ने पकड़े होते हैं और वो इनसे बोल रहा होता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तू बिल्कुल बर्बाद हो जाए और मर जा साले मर जा। तूने कहा था कि तू कॉन्फिडेंट है। तो फिर सिंघू के डैड बोलते हैं उससे, ओह कम ऑन, कौन जानता था कि ऐसा होगा और ऐसे मेरी क्या गलती है। और वो यही बोल रहे होते हैं तो अपना शिंगू एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका वो मन में सोचता है कि इनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत। और इसी का वो अपना बैग और अपना ब्लेज़र एकदम फेंक देता है और एकदम गुस्से से जा रहा होता है, सामने की तरफ बोल रहा होता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसी का वो दोनों को पकड़ता है, एकदम अपने डैड और मॉम से हटा देता है दूर और एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है उनसे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और ये तुम क्या कर रहे हो मेरे डैड और मॉम के साथ? और वो दोनों बोल रहे होते हैं सिंघू से कि देखो, देखो इसकी हिम्मत कैसे हुई ये लड़का। और फिर जो आदमी होता है वो बोलता है सिंघू से कि तेरी एक अडल्ट को टच करने की हिम्मत कैसे हुई? तू कमीने रुक। लेकिन इतने में सिंघू उसे धक्का देता है, बोलता है कि रुकने की ज़रूरत तुझे है, तू क्या कर रहा था मेरे मॉम-डैड के साथ? और उसके मॉम और डैड भी उसे ही देख रहे होते हैं। उसका वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैंने कहा ना कि बाहर निकल मेरे घर से। तो हमें दिखाते हैं सामान एकदम ज़मीन पे डला होता है, सभी इधर-उधर फैल गया होता है और सिंघू के डैड भी ज़मीन पे बैठे होते हैं और सिंघू भी एकदम ज़मीन पे लेटा होता है। उसके बाद डैड बोलते हैं उससे कि सिंघू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड के बारे में कि क्या हुआ है? कि कैसे मैं एक गाँव से निकल के सिटी आया, उसका मैंने किचन से लेके रेस्टोरेंट तक सभी काम किए। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे मैंने पहले ना किया हो। पर जो लोग अभी आए थे पहले, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे डैड के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? और सिंघू उनकी सभी बातें सुन रहा होता है, उसका वो बोलता है कि डैड आपका बिज़नेस, क्या आपका बिज़नेस फ़ेल हो गया है? तो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुमने जो कहा है वो सब कुछ सच है। पर इसके अलावा भी एक और रीज़न है। और एकदम दुखी होके बोल रहे होते हैं उससे कि वो लोग ये सोचते हैं कि तुम्हारे डैड अब उनके लिए और ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। वो लोग ये महसूस करते हैं कि अब मैं और ज़्यादा ऊँचा नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं नीचे गिर रहा हूँ। ये सब है क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अब मैं पीछे गिरता रहूँगा, अब मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो सिंघू उनकी बातें सुन रहा होता है, उसका वो अपना सिर उठाता है और एकदम रोते हुए बोल रहा होता है कि डैड, तो क्या मैं अब डेगमंग हाई नहीं जा पाऊँगा ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो उसके डैड भी रो रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं, पर वो गलत सोचते हैं शेंगू, तुम्हारे डैड पीछे नहीं गिरे, वो कभी पीछे नहीं गिरे, तुम्हारे डैड वो ज़रूर ऊँचा जाएँगे, बहुत ऊँचा जाएँगे शेंगू।
और सेंगू उनकी बात सुन के रो रहा होता है, एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसकी आँखों में आँसू आ गए होते हैं। तो हमें दिखाते हैं साइड में बैठी सेंगू की मॉम भी रो रही होती हैं, उसका वो एकदम चिल्ला के बोलती हैं कि ये सभी कुछ पीछे गिरने के बारे में नहीं है, ना पीछे छूटने के बारे में है। ये है क्योंकि तुम ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारी उम्मीद से बाहर है, तुम ऐसी चीज़ के पीछे गए थे, इसलिए ये सब हुआ है हमारे साथ। और मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम इतनी ज़्यादा जल्दी मत करो, अब देखो क्या हो गया है। तो इसी को हमें दिखाते हैं, उस बिल्डिंग से बाहर सिंघू आ गया होता है दौड़ते हुए, और एकदम दौड़ते हुए जा रहा होता है, उसका वो रुक जाता है आगे। उसका वो मन में सोचता है कि मेरा परिवार बर्बाद हो गया, और एकदम बहुत तेजी से सांसें ले रहा होता है, एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोल रहा होता है कि लौलत है मेरे पे, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये कभी भी इतना ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। और दोस्तों हमारा एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है, अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा मैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा।